तो बच्चों देखिए, हम 7 नंबर सवाल तक सॉल्व कर चुके थे। आज 8 नंबर सवाल देखेंगे। तो आपके पास श्री भारती भवन का बुक होगा ये वाला। इसमें देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में यदि, यहाँ दिखाई दे रहा है एक एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉट बी इज इक्वल टू 1/√3, तो सिद्ध करना है कॉस ए कॉस बी बराबर साइन ए साइन बी। बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या नंबर सवाल है, 8 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे। 8 नंबर सवाल है, ठीक है। 8 नंबर सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले एंगल बनाना होगा, एंगल ए बी सी। देखिए यहाँ बनाते हैं, देखिए बनाते हैं। यहाँ पर इधर दिखाई नहीं देगा, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें कह रहा है, कोई किताब में देखिए कह रहा है एंगल सी होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल सी पूछ रहा है 90 डिग्री। तो इसमें मान लीजिए 90 डिग्री ई है, तो यानी कि इसको हम सी लेंगे। 90 डिग्री है तो इसको सी लेंगे। तो क्या हो सकता है, ए बी सी, यानी कि अब दिखाई दे रहा है ए बी सी। अब दिखाई देता होगा ए बी सी हुआ। तो देखिए इसमें एगो बात दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है जे कॉट बी बराबर 1/√3। तो सिद्ध करके इतना इतना RHS LHS को दोनों को बराबर लाना है, वही बात कह रहा है। तो देखिएगा कॉट बी बराबर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कॉट, दिखाई दे रहा है ना, कॉट बी इज इक्वल टू, देखिए कॉट बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि कॉट बी बराबर दिया हुआ है। यहाँ देखिए 1/√3, ये बात को लिख देंगे 1/√3। देखिए 1/√3 लिख दिए। अब देखिए एगो बताइए, कॉट थीटा या कॉट बी या कॉट ए कहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कॉट थीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलिए क्या होता है। आपको हम बताए हुए हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला ट्रिक याद कीजिए। क्या होता है, B/P होता है, B/P। तो यहाँ देखिए B/P लिखेंगे। तो देखिए B का वैल्यू 1 हो गया और P का वैल्यू कितना हुआ, √3 हुआ, √3 हुआ। तो अब बताइए जे इसमें हमको लिख सकते हैं B का वैल्यू 1 और P का वैल्यू √3। हमको क्या नहीं मालूम है, हमको H नहीं मालूम है। क्या मालूम नहीं है हमको, H नहीं मालूम है। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले यहाँ देखिए एक लाइन बढ़ाते हैं। यहाँ ये B का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और P का वैल्यू कितना है √3। H का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। H का वैल्यू क्या होगा वो हमको निकालना है। तो नीचे लिखेंगे इसीलिए H बराबर क्या होगा बोलिए, नीचे क्या लिखेंगे, H बराबर बोलिए। H बराबर आप जानते हैं कि दोनों के जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं P के स्क्वायर प्लस में B के स्क्वायर जोड़ेंगे तब ना H का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए अब बोलिए P का वैल्यू कितना है जी, √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस B का वैल्यू बोलिए कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, अब प्लस 1 क्या होगा। देखिए √3 का स्क्वायर 3 कैसे आया है, तो √3 गुने √3 कीजिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तब देखिए 3 और 1 कितना होगा, √4 होगा। 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो यानी कि हमको 2 कथी का मान चलाया, 2 हमको H का मान चलाया। 2 क्या चीज़ का मान चलाया, H का। तो देखिएगा अब हमको सवाल में दिया हुआ है, अब सवाल देखिएगा, सवाल में है हमको प्रूव करके लाना है। यहाँ देखिए LHS कहाँ है जी, cos A cos B बराबर साइन ए साइन बी था। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम LHS से पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोग को मालूम होगा। तो देखिए यहाँ हम LHS लिखेंगे, LHS के मान क्या दिया हुआ है, LHS के मान दिया हुआ है cos A इंटू cos B। क्या दिया हुआ है, cos A इंटू cos B, LHS के मान दिया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, B/H। cos A का फॉर्मूला B/H और फिर ये cos A है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, B/H होगा। तो अब देखिए अब यहाँ से आप ऊपर से बताइए हमको B का मान कितना आया है जी, B का मान कितना है, B किधर है, B का मान 1 है, B का मान कितना आया है 1। तो देखिए B का मान क्या है, तो B के मान हमको यहाँ नहीं देखेंगे, हम आपको बताए थे जब ये एंगल रहता है 90 डिग्री, जब थीटा यहाँ रहता है, मान लीजिए थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है ये बताइए,
यहाँ मान लीजिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, थीटा के सामने वाला पी, और ये हाइपोटेनस मालूम है जब बदलता नहीं है तो ये क्या होगा, ये बी होगा। तो अब यहाँ पर हम मान बैठा देंगे। अब देखिए ये पी का मान कितना आया है, तो पी का मान कितना है, √3 है, पी का मान √3 यहाँ लिख देंगे, पी का मान √3, और एच का मान तो आपको मालूम है, एच का मान किधर दिया है, एच का मान ये 2 निकला है एच का मान, और बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, तो इसको लिख दिए। इसमें कोई डाउट, क्योंकि यहाँ देखिए थीटा यहाँ तो बताए हैं, थीटा के सामने आँख के फिगर बना के बताए थे, याद होगा थीटा के मान क्या हो, थीटा के सामने वाला पी होता है। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं b/h, तब इसमें बी का मान खोजिए। बी का मान क्या है, बी का मान क्या होता है जी, तो देखिएगा बी का मान क्या हुआ था, अब बताइए। और कॉस ए यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए, तो कॉस ए दिया हुआ है, तो हम तो कॉस बी का ना मान चेंज किए हैं थीटा के सामने रख करके। अगर इसको हम ए में लेंगे तो ए में क्या होगा, ए में तो बी यही कहाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं। देखिए एक बार, बी यही कहाएगा और ये पी हो जाएगा, ये पी होगा और ये एच होगा। तो देखिए बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान √3 होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, √3 होगा, और बटा में एच का मान देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर गुने बी का मान देखिए यहाँ कॉस बी में अब लेना है, तो हम ए में लिए हैं, यहाँ ए था तो यहाँ ए देखिए यहाँ बी है, तो यहाँ बी में हम लेंगे। तो बी में क्या होता है, b/h होता है, बताइए बी में क्या होता है, बी का मान इसमें कितना चलाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी में पूछ रहा है। तो बी के मान देखिए, जब ए मान यहाँ जब थीटा था तो इसके सामने वाला पी था, लेकिन जब बी में पूछ रहा है तो बी में जब यहाँ थीटा आएगा तो सामने वाला ई, तो सामने वाला पी कौन हो जाएगा, जब थीटा जहाँ रहता है उसको हम बताया कि सामने वाला पी। तो इसमें बी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर बी का वैल्यू ई वाला चलाएगा, 1 चलाएगा, तो 1, अब बट्टा में एच का वैल्यू बोलिएगा, एच तो नहीं बदलता हुआ, आपको मालूम है एच उतना के उतना ही रहता है, एच कभी चेंज नहीं होता है। एक बार यहाँ पर समझिए, देखिए बताए हैं जो कॉस ए कह रहा है, तो ए यानी कि ए को थीटा रखेंगे, तो बताए हैं यहाँ मान लीजिए थीटा रखेंगे, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, पी होता है। तो पी का मान कितना रखेंगे, e√3 यहाँ रख देंगे, ये बात मालूम है। फिर बी क्या कह रहा है, अगर बी यहाँ रखेंगे तो बी के सामने वाला पी होता है, जहाँ थीटा रहेगा उसके सामने वाला पी होता है, तो ई पी हो जाएगा, तो उसी का मान यहाँ √3 हुआ है। तो पी का मान यहाँ कितना बैठा देंगे, यहाँ पी, यहाँ इसके सामने वाला पी हो जाएगा। तो देखिए अब आगे, अब आपको बताते हैं, √3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, और इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। तो यानी कि ये हमारा कथी का मान आ गया, याद रखिएगा, ये LHS का मान चलाया, LHS का मान चलाया, LHS का मान। तो अब फिर हमको RHS का भी मान निकालना पड़ेगा। RHS के मान क्या होगा, देखिए लेफ्ट, RHS मतलब राइट हैंड साइड, और लेफ्ट LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए हम इसका मान निकाल चुके हैं, साइन कॉस ए कॉस बी का मान निकाले, अब साइन ए साइन बी का मान निकालना है, क्या जी, अब साइन ए साइन बी का मान निकालना है। यहाँ देखिएगा साइन ए इंटू साइन बी का मान हमको निकालना है, साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर बी है, ठीक। तो अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला या साइन ए का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला तो जानते हैं p/h होता है, और इसका भी फार्मूला जानते हैं, वही होता है p/h। तो देखिए यहाँ पर क्या बैठाएंगे, अगर ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ए यहाँ है, तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो पी का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 1 हो जाएगा। पी का वैल्यू 1, कैसे 1, यहाँ मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो ए के सामने बताएंगे थीटा के सामने वाला पी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा, तो पी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और एच तब बदलता ही नहीं, आपको मालूम है, तो 1/2। फिर देखिए पी का वैल्यू इसमें बी आ गया, आप देखिए यहाँ बी आ गया, तो बी में कहाँ लेंगे, बी में जब यहाँ लेंगे तो बी के सामने वाला पी होता है, तो इसमें √3 होगा, कैसे, यहाँ मान लीजिए थीटा है, बी के सामने जब थीटा होता है तो उसके सामने वाला पी होता है, यहाँ थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, पी, तो यहाँ पी का मान कितना हो जाएगा, √3 होगा, देखिएगा √3, पी का मान कितना आया, √3, अब बटा एच मालूम है जो नहीं बदलता है, एच नहीं बदलता है, तो देखिए 1 इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, √3 होगा, 1 में कोई अंक से गुना करते हैं तो उतना ही आता है, तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो आप एगो बात ध्यान से देखिएगा जी, हमको ये LHS के मान, यहाँ RHS के मान दोनों इतना ही आया सेम, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS इस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा शॉर्ट में, देखिए कॉट बी का मान दिया हुआ है 1/√3, तब जानते हैं
B/P। चाहे देखना क्या, आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, हम देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसको अच्छे से समझ जाए और इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।